तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल खाकी वॉरियर्स पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अच्छी तरह अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, एसएससी के द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस के बारे में मैं आपको बताने आया हूं। ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 14 नवंबर से आपके वो पेपर हैं, जो कि एसएससी द्वारा एक नोटिस, शॉर्ट नोटिस द्वारा इस शेड्यूल में, उस नोटिस में बताया गया है कि आपके एग्ज़ाम 14 नवंबर से और 3 दिसंबर तक होना तय हुए हैं। आपको पता भी था, पहले भी मैंने बता चुका था और पहले भी से भी तय था कि 14 नवंबर से पेपर हैं, लेकिन उस शॉर्ट नोटिस द्वारा बिल्कुल तय कर दिया गया है कि आपके पेपर एग्ज़ाम 14 नवंबर से और 3 दिसंबर तक होना तय हुए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं मेन बात पे आता हूँ कि कैसे आपको इन 20 दिनों में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन 20 दिनों में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। नया जितना आपने पढ़ लिया है और जितना कुछ कर रखा है, उन सभी में से ही आपको रिवीजन करना है, सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन, नया कुछ ना पढ़ें। मैं अपने अनुभव पे बता रहा हूँ, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए बाध्य नहीं है कि रिवीजन ही रिवीजन करें। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने काफ़ी एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। दिल्ली पुलिस 2020 निकाला हुआ है, एसएससी जीडी 2021-2022 में टॉप रैंक 300, ऑल इंडिया रैंक 316 और सीजीएल प्री भी निकाला हुआ है। तो काफ़ी एग्ज़ाम मैंने निकाले हुए हैं। पैट में मेरा 99% परसेंटाइल था। उन सभी के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर से पहले मैं क्या करता हूँ। 15-20 दिन, 25 दिन बचे हुए होते हैं, उन दिनों में मैं सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करता हूँ, नया कुछ नहीं पढ़ता। रिवीजन भी ऐसा कि जितना पढ़ा हुआ है उनको एक रिवीजन करते हुए निकलते चले जाना है। जैसे कि अब मैंने एक सब्जेक्ट को उठाया, उसमें से मतलब ऐसा रिवीजन करते चले हम। पढ़ा तो अपने पहले ही हुआ है कि याद करा भी हुआ है, धीरे धीरे बस आपको पढ़ते चले हुए जाना है। एक बार आँखों के सामने से निकलता चला जाता है तो यादें उनकी ताज़ा होती चली जाती हैं। क्वेश्चन हमें उनसे देखने को मिलेगा तो हम तुरंत लगा देंगे, लेकिन हमारा काफ़ी पहले का पढ़ा हुआ होगा और रिवीजन नहीं होगा तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में से निकल चुकी होंगी, दिमाग में क्वेश्चन देखते हुए क्लिक नहीं करेंगी। और रिवीजन किया होगा तो तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएंगे आपको पेपर देते समय। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, नया न पढ़ें। और जैसे कि एक आध दो टॉपिक होते हैं, छोटे मोटे टॉपिक हुए, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वो आपका छूट रहा है तो वहाँ से कर सकते हैं आप लोग। उनके लिए मैं नहीं बोलूँगा कि उनको भी ना पढ़ें, मैं उनकी बोल रहा हूँ। जैसे आपने इतिहास में मेडिएवल पीरियड और हिस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको आप पढ़ने लग जाएँ, या फिर और कोई मतलब बड़ा सा कोई वो दे रखा है सब्जेक्ट में, आप लंबी लंबी वो पढ़ने लग जाएं। थ्योरी वाइज ऐसे कुछ नहीं पढ़ना है, टॉपिक वाइज एक आध दो टॉपिक होते हैं। जैसे नियुक्तियां हुई, राज्यपाल हुए, सीएम राज्य के हुए, गवर्नर हुए, कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में क्या क्या अभी योजनाएं लागू की गई हैं, ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं। और करंट अफेयर वगैरह या जीएस से रिलेटेड तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैथ में भी क्वेश्चन हुए, या फिर आपको स्क्वायर से थोड़े बहुत याद करने हैं और ज़्यादा कुछ याद भी नहीं करना, मतलब कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ ध्यान भी नहीं देना, क्योंकि आपके समय में आपका काफ़ी है 1.5 घंटे टाइम में, 1.5 घंटे का समय है, उसमें आपको सिर्फ 100 ही क्वेश्चन करने हैं। तो उसमें टाइम तो आपके पास काफ़ी है, टाइम की कोई ऐसी आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आप ध्यान रखिएगा, आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। अटेम्प्ट करते समय ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। तो दोस्तों, ये जो भाई दिख रहे होंगे आपको, ये भाई आपको बताना चाहेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने काफ़ी एग्ज़ाम निकाले हैं और क्या करना चाहिए आपको इन लास्ट दिनों में और कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो भाई, आपका नाम बताइए दोस्तों को कि क्या आपका नाम है। मेरा नाम ललित राजपूत। बस आपको मैं यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको कोई मतलब एग्ज़ाम देते समय पैनिक नहीं होना है। नॉर्मल होकर एग्ज़ाम देना है, जैसे आप घर पे देते हो, जैसे मॉक लगाते हो आप घर पर, नॉर्मल ऐसे ही एग्ज़ाम देना वहाँ पर। इसमें दिल्ली पुलिस में एम रोल, इसमें जीएस का है, वो जीएस के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन हम जल्दी में गलती कर देते हैं उनको। लेकिन आपको नॉर्मल होकर उनको जीएस को अच्छी तरह पढ़ना है, क्वेश्चनों को, उनको आंसर क्लिक करना है, कोई जल्दी नहीं करनी है। जीएस कम टाइम लगेगा उसमें भी सॉल्व करने में, जो होता है ऑप्शन होता है जाँचने में, ये नहीं जल्दी में गलत कर दो आप। हाँ, तो बिल्कुल भाई ने सही बताया कि जैसे आते भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं क्वेश्चन, लेकिन हड़बड़ी में हम होपलेस हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो वो होपलेस नहीं होना है, आपको एकदम फ्री माइंड देना है। जैसे कि भाई ने बताया कि घर पे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसी तरह से आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो उसी तरह से आपको
पेपर लगाना है और पैनिक नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। और आप एक बार ये चेक कीजिएगा, घर पे भी मॉक टेस्ट लगाते समय आप कई क्वेश्चन ऐसे देखते हैं कि बाद में एनालिसिस करिएगा तब आपको कई क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो आप पे आते थे, लेकिन आप हड़बड़ी के लिए या फिर रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन की कमी होने के कारण आप गलत कर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है और काफ़ी क्वेश्चन मतलब जितना आता है उतना आपको अच्छे से करना है। नहीं आता उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप पे आता ही नहीं है, उसका ना हमें एहसास होगा कि हमने गलत कर दिया, या वो तो हम पे आता ही नहीं था, आता ही नहीं। लेकिन जब हम गलत कर बैठेंगे और एग्ज़ाम में और उसी 1-2 क्वेश्चन या 1-2 मार्क्स से या 2-3 मार्क्स से और 2-3 हमारे क्वेश्चन गलत रह गए, उन्हीं 2-3 मार्क्स से हमारा सिलेक्शन रुक गया, तो आपको मतलब काफ़ी दर्द सहना पड़ेगा और काफ़ी आपको अपने ऊपर ऐसा एहसास होगा कि क्यों ही मैंने ये गलत किए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, रिवीजन कीजिए, सेहत का भी ख्याल रखिए। सेहत क्योंकि इन दिनों में अब मौसम चेंज हो रहा है और काफ़ी मतलब फीवर भी चल रहा है, डेंगू वेंगू वगैरह और काफ़ी सारी बीमारियां भी आ रही हैं। सबसे मेन चीज़ है सेहत का बचाना। जब सेहत सही रहेगी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छे से आप मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे, अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, अच्छे से फ्री ऑफ माइंड आपको तैयारी करनी है और सिलेक्शन ज़रूर होगा। दोस्तों, जिस भाई ने भी मेहनत की है, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा वीडियो में, और आपके साथ बना रहूँगा और मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा समय समय पर। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।